तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर प्रणाम करते हुए, सादर अभिवादन करते हुए आज की वार्ता का आरंभ करना चाहूंगा। वस्तुतः व्यक्ति अपनी चेतना के कारण अपने आप का, अपने परिवेश का अनुभव करता है। निर्जीवों में चेतना नहीं होती, इसलिए वो इस अनुभव से, इस संवेदनशीलता से वंचित रह जाते हैं। हम लोगों का जो जुड़ाव है मनुष्य का, उसकी संवेदनशीलता की वजह से, उसकी चेतना की वजह से समग्र सृष्टि से है। अगर संवेदनशीलता नहीं होती, अगर चेतना नहीं होती, तो संभवतः हम लोग निर्जीवों की तरह अपने परे अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति स्व की चेतना का जरूरत से ज्यादा बोध करने लगता है। उसकी स्व की भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो उसकी वास्तविक स्थिति है उससे वो पृथक होकर अपने आप का अनुभव करने लगता है। व्यक्ति के अंदर जो आकांक्षा का उदय होता है, जो कामना का उदय होता है, जो उसके अपने अस्तित्व का बोध होता है, वो उसके अहम के कारण है। तो चेतना एक तरफ आवश्यक है, हमारी प्रकृति का अभिन्न अंग है, लेकिन साथ में यदि हम इस चेतना के प्रति संतुलित दृष्टि नहीं रखते और अपने आप का डिस्प्रपोर्शनेट फीलिंग, डिस्प्रपोर्शनेट एस्टिमेशन, डिस्प्रपोर्शनेट डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिफिकेशन करने लगते हैं, अपने आप को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के रूप में देखने लगते हैं, प्रकृति के समग्र अंगों से अलग होकर देखने लगते हैं, तो हमारे अंदर अहम का उद्भव होता है। तो हमें इस अहम में कमी क्या है, अहम हुआ क्यों और अहम से होता क्या है। वस्तुतः अहम ये स्व का परम से पृथक्करण है। ये पूरी सृष्टि आपस में अंत संबंधों से इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जब स्व परम से अपने आप को पृथक महसूस करने लगता है, जब स्व की आकांक्षा, स्व के निर्णय, उसके हित और विचार ये परम की संरचना की उपेक्षा करते हैं और अपनी प्राथमिकता स्थापित करने लगते हैं, वहां पे अहम परिलक्षित होने लगता है। निस्संदेह सृष्टि अपनी निर्मित में एकत्वमयी है, उसमें एक लय है, उसमें एक सामंजस्य है। निर्जीव चेतना के अभाव में अपने गुण धर्मों के अनुसार स्वभावगत तो होते हैं, लेकिन जो चेतनशील व्यक्ति है वो अपनी चेतना के कारण
अपने निर्णय की क्षमता रखता है। ये निर्णय की क्षमता प्रकृति प्रदत्त है, पर निर्णय और चुनाव प्राणियों के रास्तों को अलगा देते हैं। हमारे अंदर जो चुनाव करने की प्रवृत्ति है, हमारी अपनी समझ के हिसाब से जो हम चुनाव करते हैं, वो अलग अलग तरह से करते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति की प्रवृत्तियां अलग अलग होने लगती हैं। मनुष्य चेतना के शिखर में बैठा हुआ है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में यही चेतना और स्वचेतना बाधा उत्पन्न करने लगी। तो जो अहम का उदय है, ये मनुष्य में ही है। बाकी प्राणियों में अहम होता है बहुत अस्तित्वगत आवश्यकताओं के चलते। जैसे आप देखेंगे कि जब दो पशु एक साथ मिलकर के मान लीजिए चारा खा रहे हैं, तो जो व्यक्ति चर रहा, जो एक जानवर चर रहा है, वो दूसरे को हटाना चाहता है कि मेरे हिस्से की चीज खा रहा है। तो उसमें स्वास्तित्व का बोध तो है, लेकिन अस्तित्व संरक्षण तक है। बहुत विकसित स्वबोध नहीं है, बहुत विकसित अहम नहीं है। लेकिन मनुष्य की चेतना अपनी कंडीशनिंग की वजह से रोज रोज और बढ़ती जाती है। जो हमारे अहम की भावना है, जो स्वचेतना है, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, वो और बढ़ती जाती हैं। अच्छा, जैसे आग है, आग में जितना घी डालेंगे उतना ही और बढ़ती जाएगी। तो कामनाएं कामनाएं जितना पूर्ण होंगी, उसके उपरांत उतना ही और अधिक आगे का देखेंगे और अधिक प्राप्त कर लेना चाहेंगे। तो इसीलिए गीता में कहा गया कि ये इस तरीके की ज्वाला के समान है, जो कभी तृप्त ही नहीं होती। अतृप्त ज्वाला के समान जो इंद्रियों की आकांक्षाएं हैं, वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, और जितनी सफलता मिलेगी उतनी और बढ़ती जाएंगी। फिर ये कंडीशनिंग होती जाएगी। तो जो कामनाओं की उत्पत्ति और सृजन है, जो पृथकत्व भाव है, अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करने की जो प्रवृत्ति है, जो ममत्व है, यानी ममत्व मतलब मेरा और तेरा, ये चीज मेरी है और ये चीज तुम्हारी है। तो ये जो विभेद आया, ये जो बिलगाव आया, तो ये जो ममत्व आया, जो आकांक्षाएं आई, ये अहम के आइडेंटिफिकेशन के कारण ही होती है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, अहम को हम अगर नमन से तुलना करके देखें तो देखिए क्या होता है। अहम और नमन में एक दूसरे के सामने खड़ा करिए, कर क्या रहे हैं। नमन क्या करता है? जैसे हमारी संस्कृति नमः ते, नमस्कार से शुरुआत करती है। मैं तुमको नमन करता हूं। क्यों नमन की परंपरा डाली गई? क्यों चरण स्पर्श की? जैसे सेठ साहब ज्यादातर सभी को चरण स्पर्श कहते रहते हैं, क्योंकि जो अहम का उद्भव है उसको निरंतर समाप्त करता है। संस्कृति में, प्रकृति में, व्यवहार में, जीवन में, हमारी हर एक प्रक्रिया हमारे अहम को सुदृढ़ करती है। क्योंकि निर्णय हम लेते हैं, जहां रहते हैं वहां हमारे परिवेश की चीजें होती हैं। हमारा शरीर हमारा है, हमारे विचार हमारे हैं, हमारे नजदीक के लोग हमारे हैं। तो हम मेरे और तेरे की सृष्टि करने लगते हैं अपने नजदीक से ही। ध्यान से देखेंगे तो हमारी जीवन की एक एक चीज हमारे अंदर अहम की सृष्टि करती है। तो उस अहम को, अपने पृथकत्व भाव को, अपने अलगाव के बोध को, अपने आइडेंटिफिकेशन को रोज रोज अगर हम गलाएंगे नहीं, अगर रोज रोज उसे हम संतुलित नहीं करेंगे, तो वो और मजबूत और दृढ़ होता जाएगा। और जो मैंपन का भाव है, अपने आप का भाव है, मेरे विचार, मेरा निर्णय, मेरा अनुशासन, मेरे हिसाब से चलेगा, ये मेरी संपत्ति है। तो जो अधिकार भाव है, अधिकार बोध है, जो मेरेपन का भाव है, इसकी दृढ़ता को, इसकी गुरुता को अगर रोज रोज हम गलाएंगे नहीं, पिघलाएंगे नहीं, तो हम प्रकृति से, अपने आसपास वालों से निरंतर कटते जाएंगे। अब देखिए इसकी विकृतियां हमको कहाँ कहाँ दिखती हैं। जो कूप मंडूक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं, जहाँ एक मेढक एक कुएं के अंदर रहता है, वो सोचता है कि भाई मेरा ही जो कुआं है वो संसार का सबसे बड़ा कुआं है। तो समुद्र का मेढक जब आता है उस कुएं में, गलती से गिर जाता है, तो उससे वो अपने तर्क देता है कि भाई तुम जहां से भी आए होंगे, जितने
इतना बड़ा मेरा कुआं है, इतना बड़ा नहीं। योग में भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई जो भी अपनी विकास की परम अवस्था तक, अपनी पूर्ण पुष्पत्व की अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है, फुल फ्लावरिंग जिसने भी प्राप्त किया है, वो मुझे मेरा ही अंश है, मेरा ही भाव है। जितने भी देवता हैं, जितने भी ईश्वर है, सबको कह डाला। अब कृष्ण भगवान पहले थे, ये बाकी जितने मसीहा और जितने भी महापुरुष आए वो बाद में आए। अगर उनके पहले आए होते तो कृष्ण भगवान वो भी कह देते कि मैं ये भी हूँ। उन्होंने कहा मैं नारद मुनि हूँ, मैं हिमालय हूँ, मैं सागरों में महासागर हूँ, मैं भक्तों में प्रहलाद हूँ, सब कुछ तो कह डाला। क्या बचा? नक्षत्रों में सूर्य हूँ, है ना, प्राणियों में आत्मा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। तो इस तरह से जितना भी व्यक्त और अव्यक्त है, सब कुछ मैं ही हूँ। यही निरंतर समझाने की कोशिश कर रहे थे चतुर्वेदी साहब कि जो मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म, अब लगातार क्रूसेड होते रहे, लड़ाइयां होती रही हमारे देश में भी। ये मेरा धर्म है, मैं ऊंचा हूँ, ये तुम्हारा धर्म है, तुम नीचे हो, ये जो लगातार लड़ाइयां होती रही, उन्होंने हमारे मस्तिष्क को विद्वेषमयी कर दिया, द्वंद्वमयी कर दिया, पृथकत्व भाव से युक्त कर दिया। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें तो सभी कुछ, सभी व्यक्ति, आज तो लोग कहते हैं कि एक ही रक्त के हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही आत्मा और एक ही चेतना सब जगह व्याप्त है। इसकी बात, उससे भी सूक्ष्म बात, रक्त तो है ही सबका एक, उसके भी परे जो उससे सूक्ष्म चेतन तत्व है वो भी सबका एक है। वही बार बार चतुर्वेदी साहब भी कहने की कोशिश कर रहे थे। और गीता में कितना पहले, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी भूतों के हृदय में मैं ही चेतना बन करके उपस्थित हूँ, उसी की चेतना घट घट में बसी हुई है। ईश्वर अंश जीव विनाशी बार बार चतुर्वेदी जी कहने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हम सीखते हैं, जो हमारी लर्निंग है, जो हम अपने परिवेश से अडॉप्ट करते हैं, फिर हम अपने आप को कटघरों में बांट लेते हैं, कंपार्टमेंटलाइज हो जाती है हमारी चेतना, विखंडित हो जाती है हमारी चेतना, वही समस्या की जड़ है। वही तो हो रहा था अर्जुन। देखिए बार बार कृष्ण ने जो है ये समझाने की कोशिश की कि जो चेतना के विकास की अवस्थाएं, पहले हम तममयी अवस्था में होते हैं, जब बिल्कुल निष्कर्मण्य होते हैं, हमारे अंदर चेतना ही नहीं होती। फिर हम थोड़ा जब अपना ज्ञान आता है, कर्ममय होते हैं, गतिशील होते हैं, तो रजस गुण में पहुंच जाते हैं। फिर जब उसके पूर्ण विकास की समत्वमयी अवस्था आ जाती है, मेरा तेरा का भेद मिट जाता है, तो सत अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इन अवस्थाओं के बाद निरंतर इनसे भी परे जब पहुंच गए, त्रिगुण अवस्था के जब परे पहुंच गए, तो ये सारे विभेद समाप्त हो जाते हैं। तो जब आप निरंतर विकास को देखेंगे कि पहले बचपन रहा, फिर यौवन आया, फिर वृद्धावस्था आई, और फिर देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरे तत्र लंबित। वही जो हमारा चलनशील, परिवर्तनशील जो हमारा जीवन है, उसकी तरफ इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से शरीर की तीनों अवस्थाएं आती हैं, पहले बचपन होगा, फिर यौवन होगा, तो उस गतिशीलता को अगर व्यक्ति पकड़ ले कि देखिए ये परिवर्तनशीलता है, ये गतिशीलता है, तो उसका डर समाप्त हो जाए कि इसी तरह से रूपांतरण हो जाएगा और हम दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही तीनों गुणों की विकास की अवस्था में लास्ट में 18वें अध्याय में उन्होंने सब कहा कि ज्ञान की भी तीन अवस्थाएं हैं, कर्ता की भी तीन अवस्थाएं हैं, कर्म की भी तीन अवस्थाएं हैं, सुख की, बुद्धि की, धृति की, सभी की तीन अवस्थाएं उन्होंने क्रमशः बताई कि इनसे जो विकास का क्रम है उसको अगर व्यक्ति समझ जाए तो इनकी अवस्थाओं को पार करके ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जो त्रिगुणातीत अवस्था में। तो व्यक्ति में जो पृथकत्व भाव है उसका कारण हमारी कंडीशनिंग है। इस संस्कृति में और इस समाज में लगातार रहते हुए हम अपने आप के बोध को निरंतर दृढ़ करते हैं। अहम के द्वारा हम अपने बोध को रोज रोज दृढ़ करते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरे लोग, मेरी संपत्ति, मेरी तरह से रहना, मेरे निर्णय, मेरी कुर्सी, मेरा साम्राज्य, उसका उसका जो रिचुअल है उसको दूर करने का वो हमारी संस्कृति में आरंभ किया गया, चरण स्पर्श से, नमन से, नमहते से, नमस्कार से। क्यों? जब आप नमन करते हैं तो क्या करते हैं?
नमन की पहली शर्त है अहम का अभाव। अगर आपके अंदर अहम है, अपने आप के पृथकत्व का भाव है, तो आप नमन नहीं कर सकते। नमन आप कब करेंगे, आप जुड़ेंगे कब, दूसरे दूसरे के साथ एक समत्वमय स्थिति कब आएगी, जब आपके अंदर संवेदनशीलता का संचार हो जाएगा कि मैं अकेला और पृथक नहीं हूं, मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। और इसके लिए जो प्रेम है, जो संवेदनशीलता है, जो और विकसित होकर के श्रद्धा है, और विकसित होकर के जो भक्ति है, उस भाव का उदय जब आपके अंदर होगा, तब आप समझिए कि आप नमन की अवस्था में पहुंचते हैं। ये सब एक ही चीज के विविध रूप हैं। जो संवेदनशीलता है हमारी समस्त प्राणियों के प्रति, प्राणी जगत, प्राणी मात्र के प्रति। जैन जैन लोग जब चलते हैं तो रास्ते में कोई चींटी न पड़ जाए, उसको बचाते हुए चलते हैं। वो देखते अपने मुंह को ढक कर रखते हैं कि कोई ऐसा प्राणी ना हो। अहिंसा की पराकाष्ठा है। देखिए, हमें उतनी पराकाष्ठा में, उतने कर्मकांडों में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाव देखें, हम समझें कि भाव क्या है संस्कृति के अंदर। भाव ये है कि हमसे दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, अहिंसा। हम किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाएं। और ये कब होगा, जब हमारे अंदर सहभाव होगा, सहअस्तित्व का बोध होगा कि मैं हूं और मेरे साथ के सब लोग हैं। सह चेतना का भाव होगा, एक ही चेतना का विस्तार सर्वत्र है। संवेदना होगी, जब मैं दूसरे की वेदना, दूसरे के कष्ट में मेरी वेदना, दूसरे की वेदना के साथ सहानुभूति होगी, सहभाव होगा, सहअस्तित्व भाव होगा, दूसरे के साथ एकत्व का, एक होने का भाव उत्पन्न होगा, तब मैं नमन की स्थिति में पहुंच पाऊंगा। तो यही जो सहानुभूति का भाव है, ये जब बढ़ता है तो करुणा का उदय होता है। व्यक्ति प्राणी मात्र के दुख को सहन नहीं कर पाता, उसका सहयोग करने लगता है। तो सह अस्तित्व, सहयोग, सहभाव, सहभावना, संवेदना, इन सब का हमारे पुराणों में इसीलिए बार बार वर्णन किया गया, क्योंकि यही मूल में है। जब आप अपने पृथकत्व का परिष्कार कर लेंगे, तब आपके अंदर संवेदना का उदय होगा और फिर प्रेम जगने लगेगा। प्रेम प्रेम जगता कैसे है? प्रेम सहभाव की ही वृद्धि है, विवृद्धि है। दूसरे का भी आप कल्याण चाहते हैं, अपना भी कल्याण चाहते हैं। और जितनी जितनी ज्यादा संस्कृति बढ़ती जाती है, हमारा समाज ज्यादा विकसित होता जाता है, हमारे अंदर पृथकत्व भाव बढ़ते जाते हैं। आप आदिवासी समाजों में पहले जानवरों से आरंभ करिए, तमाम जानवरों, जीव जंतुओं को देखिए, तो उनके अंदर अस्तित्व रक्षण के परे ज्यादा अहम भाव नहीं होता। आदिवासियों को देखिए, उनमें भी देखा जाए तो सब लोग सम्मिलित रूप से रहते हैं। आदिवासियों के बच्चे पूरे समाज की संपत्ति होते हैं, उसमें मेरा तेरा का उतना विभेद नहीं होता। ग्रामीण लोगों में देखिए, उनमें भी सहभाव, सहयोग, सहअस्तित्व ज्यादा प्रबलतर होता है। और जब हम नागरिक हो जाते हैं, नागरिक हो जाते हैं, ज्यादा सुसंस्कृत हो जाते हैं, तो हमें पृथकत्व भाव और बढ़ जाता है, अहम भाव और बढ़ जाता है। हम अपने आप को औरों से अलग समझने लगते हैं और फिर हमारी संवेदना निरंतर कुंद होने लगती है। तो जो नमन है वो हमारे अहम को गलाता है, कम करता है। जो प्रेम है वो और बढ़कर के श्रद्धा में उदित हो जाता है। समकक्षियों से प्रेम उत्पन्न होता है और अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और परम के प्रति भक्ति का उदय हो जाता है। तो जो भक्ति योग है वो इसी भाव का परम भाव है और कुछ नहीं है। बार बार शब्दों के द्वारा उन भावों को, उस समय यही शब्द रहा होगा बड़ा, इसलिए भक्ति भाव की बार बार बात की गई। लेकिन जो भक्ति भाव है अपने छोटे रूप में, अपने लघुतर रूप में, यही प्रेम भाव रखा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि जो हम अहम की लगातार सृष्टि करते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे अंदर एक खास किस्म का ज्ञान, वास्तविकता का बोध नहीं। प्रवचन ने उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था कि व्यक्ति के अंदर अधिकार, उसका भी जड़ जड़ में, उसके मूल में भी अहम भाव ही है। हम ट्रस्टीशिप के भाव की बजाय अधिकार भाव में, ओनरशिप के भाव में,
परिग्रह के भाव में जीवन जीते हैं। अगर हम इसका परिष्कार कर लें, अगर अपनी संवेदना का विकास कर लें, अपने सहभाव को बढ़ा लें, अपने सहकर्मियों, सहधर्मियों, अपने साथ रहने वालों, आसपास के जितने जीव जंतु हैं सबके प्रति दया का उदय कर लें, प्रेम का उदय कर लें, तो हमारा अहम धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अहम की जड़ में यही स्व का पृथकत्व है। और जो हमारी मूल प्रवृत्ति है वो ऐसी नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो निरंतर बार बार कंडीशनिंग के द्वारा बचपन से लेकर के बड़े होने तक हम अपने अहम की अभिवृद्धि करते रहते हैं और हम हो रहा है स्थल में। दुर्योधन एक कम अवस्था में पहुंचा हुआ सामान्य व्यक्ति है, पशुवत अवस्था में पहुंचा हुआ सामान्य व्यक्ति है। उसकी भावना, उसकी संवेदनशीलता जगती ही नहीं अपनों के प्रति। अर्जुन उससे थोड़ा ज्यादा विकसित अवस्था में है, मानवमयी अवस्था में है, रजोगुण की अवस्था में है। उसके अंदर अपने पराये का बोध उगता है कि मैं अपनों को कैसे मारूंगा, ये मेरे हैं। उसके अंदर संवेदनशीलता का उद्भव हो चुका है, इसीलिए वो निराश हो रहा है, दुखी हो रहा है, मारना नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण उसकी इस चेतना को, उसके इस सहभाव सहअस्तित्व भाव को परम तक पहुंचाना चाहते हैं कि सभी अपने हैं। केवल दुर्योधन और तुम ही लोग एक परिवार के लोग नहीं हो। हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, जितनी भी मानव जाति है, वो सभी अपने हैं। और अगर उसमें अन्याय की स्थापना हो गई, अन्याय का राज हो गया, शासन हो गया, तो फिर विकृति उत्पन्न हो जाएगी, समाज चल नहीं पाएगा। तुम केवल थोड़ी ही दूर तक देख पा रहे हो, अपने और अपने परिवार तक। अगर उससे भी परे अपनी संवेदना का तुम विस्तार कर लो तो परम चेतना में पहुंच जाओगे। तुम्हारा अहम शून्य हो करके परम के साथ मिल जाएगा। अर्जुन को ज्ञान हो गया, उसके अहम की समाप्ति हो गई और उसकी दृष्टि खुल गई। तो वस्तुतः अहम की जो सृष्टि है वही बहुत सारी समस्याओं की, आकांक्षाओं की कारक है, कामनाओं की कारक है। और जो नरक के 3 द्वार बताए गए, त्रिविधः नरकस्य इदं द्वारम नास्नं आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो ये काम, क्रोध और लोभ ध्यान से देखिए तो कामनाओं की सृष्टि कौन करता है? अहम करता है। क्रोध कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही, मेरी तरह से चीजें नहीं हो रही, मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, वहां क्रोध का सृजन होता है। लोभ, मुझे ये चाहिए जितना आवश्यक है। आपके अंदर जितना अहम भाव उत्पन्न होगा उतना ही लोभ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप और विशिष्ट होना चाहते हैं, और बड़े होना चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, सब कुछ को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। इसलिए आपके अंदर लोभ का उद्भव होता है। तो वस्तुतः अहम की शुरुआत चेतनामयी जगत से हुई। निर्जीवों में अहम नहीं हो सकता। कम चेतना के व्यक्तियों में कम अहम होगा, और ज्यादा विकसित जितने होते जाएंगे, सुसंस्कृत होते जाएंगे, और ज्ञान होता जाएगा। ज्ञान का अहम और दम तो और खतरनाक होता है। हमारे जितने विद्वज्जन हुआ करते थे, वो शास्त्रार्थ की जितनी सभाएं होती थी, उनमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए क्रांति हो जाती थी, झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, क्योंकि उन्हें अपने आप को सिद्ध करना था कि मैं ज्यादा बड़ा ज्ञानी हूं। तो वो भी एक अहम है। तो अहम ने किसको नहीं मारा? बहुतों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को। नारद जी को भी अहम पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? कि मुझसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। जब गए भगवान शिव से मिलने, ब्रह्मा से मिलने, तो सबने उनको चिताया भी, नारद जी को, कि माना कि आपको बहुत ज्ञान हो गया, आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सिद्ध हो गए, लेकिन ये चीज भगवान विष्णु से मत कहिएगा कि आपका अहम खत्म हो गया, आप इतने बड़े भक्त हो गए कि आपके अहम का विलय हो गया। तो जब भगवान विष्णु से उन्होंने बताया कि मैं बहुत परम भक्त हो गया हूं, तो भगवान समझ गए कि इसके अंदर अहम का सृजन हो गया। तो उस बट वृक्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने फिर लीला की, एक ऐसी नगरी बसा दी, रामचरित
मानस की जो कथा है उसमें बाल कांड में बड़े विस्तार से तुलसीदास जी ने शुरुआत यहीं से की कि देखिए सृष्टि में, संरचना में, प्राणियों में और मनुष्यों में खासकर जब चेतना का उदय होता है और उसके अंदर लगातार कोई प्राप्ति की आकांक्षा होती है, किसी सिद्धि की आकांक्षा होती है, जब व्यक्ति किसी खास कर्म में रत होता है तो उस मार्ग में चलते 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 उसके अंदर अहम का उद्भव हो जाता है। और जितना बढ़ता जाता है वो अपने क्षेत्र में उतना ही उस अपनी विशिष्ट परिस्थिति को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, तो उसमें अहम और बढ़ता जाता है। ज्ञानियों में तो महान अहम हो जाता है और भक्तों तक में अहम हो जाता है। नारद जी की जो कथा आई तो भगवान ने क्या किया कि एक नगर, कृत्रिम नगर बना दिया और उसमें मोहिनी का रूप धारण कर पैदा हो गए एक परिवार में। नारद जी जा रहे थे, रामचरितमानस की कथा है, बड़ी सुंदर सी कथा है। तो नारद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने जब उस परिवार को देखा और उस लड़की को देखा तो उसके हाथ ज्योतिषी बन करके उन्होंने कहा कि मैं इस कन्या के हाथ देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अरे ये तो जिसका भी वर्ण करेगी वो तो सारे संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा। तो उनके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि मैं ही क्यों न वो व्यक्ति हो जाऊं जो इसका वर्ण करूं। तो भगवान से उन्होंने रूप मांगा कि कन्या का स्वयंवर होगा तो मैं रूपवान बन करके जाऊं तो मेरा वर्ण कर लेगी। तो भगवान ने उसको बंदर का रूप दे दिया। और फिर पूरी कथा आप लोग जानते हैं। तो कुल मिला के जही दिस बैठे नारद भूली, जिस जिस अपने रूप के मद में स्वयंवर हो रहा है उस कन्या का, अपने रूप के मद में बैठे हुए हैं और भगवान शिव के जो गण हैं जय और विजय वो हंस रहे हैं उनको देख देख कर। अब उचक उचक करके नारद जी कि हो सकता है इस कन्या ने मुझे न देखा हो तो मैं उचक जाऊं ताकि मुझे अलग से देख ले। देखिए आम की क्या सृष्टि है, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपने रूप को। जो महान भक्त बन रहे थे उनकी यह अवस्था हो गई दयनीय। और जिस दिशा में बार बार वो उचक रहे थे उस कन्या ने उस दिशा में नहीं देखा और जिधर भगवान विष्णु स्वयं साक्षात आए हुए थे उनको उन्होंने वरमाला पहना दी, उनका विवाह हो गया। अब नारद जी बहुत नाराज कि मैं तो आपका भक्त, परम भक्त, और आपसे रूप मांगने आया था और आपने मेरी ये स्थिति कर दी। जब विजय ने उनको बताया कि अपना रूप तो देखो जाकर, पानी तो बंदर का स्वरूप बड़े दुखी हुए, करेंगे रक्षा करेंगे। और फिर जब भगवान का अवतरण हुआ तो बंदर के रूप में वही हनुमान जी बन करके आए। भगवान ने श्राप भी ले लिया और अपने भक्त का क्लेश भी दूर करके उनको बताया कि भाई तुम में अहम की सृष्टि हो गई थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तो कहने का कुल मतलब ये कि जो अहम है वो सूक्ष्म रूप धारण कर तरह तरह से व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न करता है। और हमारी संस्कृति में ऐसे रिचुअल्स बताए गए जिनके द्वारा उस अहम को निरंतर गलाया। अपने से पृथक हर एक व्यक्ति को नमस्कार करना, प्रणाम करना, झुकना, गुरु के सम्मुख श्रद्धावनत होना, ये सब रिचुअल्स बताए गए। एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण आता है, लास्ट में आता है। तुलसीदास जी ने भगवान शिव की जो वंदना बताई उसमें गुरु होते हैं और उनके शिष्य भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। शायद लोमस ऋषि का प्रकरण है। तो जब गुरु आए तो अपने ज्ञान के घमंड में शिष्य ने प्रणाम नहीं किया तो भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अजगर रूप हो जाओ। तो लोमस ऋषि, गुरु का हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया, नहीं उठा होगा मेरा शिष्य, हो गई गलती, क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो उन्होंने फिर उसकी अवधि कम कर दी भगवान शिव ने। तो जो अहम है वो कई रूपों में तरह तरह से लोगों में विकार उत्पन्न करता है। भगवान कृष्ण
गीता में 59वें और 60वें श्लोक में 18वें अध्याय में कहते हैं, यदहंकारम आश्रित्य न योत्सेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायः ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यसि। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नैच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। अगर तुम अहंकार का आश्रय लेकर अर्जुन युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा ये व्यवसाय मिथ्या होगा और तुम्हारी जो मूल प्रकृति है वो तुम्हें नियोजित कर देगी युद्ध करने के लिए। कृष्ण जानते हैं कि योद्धा का मौलिक स्वभाव युद्ध करना है और अर्जुन नैतिक है, अर्जुन पलायनवादी नहीं है, सच्चा योद्धा है। उसके अंदर अज्ञान आ गया है, उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया है और जिस समय उसका मन निर्मल होगा, देखिए अहम कई रूपों में आता है, ऐसा नहीं है कि अहम केवल घमंड के रूप में आए। कई बार आप देखते हैं कि लोग जो है एकदम से कई बार अवाक रह जाते हैं, उनकी घिघी बन जाती है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाते, या कई बार कोई बड़े लोग आए हैं उनको प्रणाम नहीं कर पाते, अपने कुकून से बाहर जाकर उनकी कमजोरी, लज्जाशीलता, संकोच का आधिक्य होने लगता है। वो भी अपने आप को, अपने अहम को, अपने ममत्व को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी उन्हें मना करती है खुलने से, अपने ब्लॉक तोड़ने से, आगे जाने से। मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे ये करूं। नारियों में जो भाव पुरुष के अंदर क्रोध और शक्ति का और घमंड का और दंभ का और अहम का सृजन करता है, वही पृथकत्व का भाव स्त्रियों में लज्जाशीलता, अति लज्जाशीलता, अति संकोच, अपने आप को छुपा कर रखना, अपने कुकून में रहना, शर्म से गड़े जाना, इस तरीके के भाव। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आप की को सहज सम्मय स्थिति से अलग कर, पृथक कर, अपना सेपरेट आइडेंटिफिकेशन कर अटैच हो जाता है, खुल नहीं पाता, अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं कर पाता। जहां बोलना है वहां बोल नहीं पाएगा, हाथ बंध जा रहे हैं। अर्जुन के भी हाथ बंध जा रहे हैं, शरीर में पसीना उनका नीचे गिर गया, शरीर घबराने लगा। ये सब लगातार तमाम चाल क्रम निरंतर चल रहा है। ये जब अर्जुन को दिखाया तो उन्हें सम्यक बोध हुआ और फिर वो उस नदी के बहाव के साथ, समय के बहाव के साथ चलना शुरू कर दिए। उनके अंदर सम्यक ज्ञान आ गया। तभी कृष्ण कहते हैं, स्वभाव जेन कौनते, जो स्वभाव है, अगर आप अपने अंतःकरण में देखेंगे, अपनी आत्मा की चेतना की मौलिक अवस्था में देखेंगे तो आपका मोह दूर हो जाएगा। आपके अंदर जो काम नहीं करना चाहते हैं वो काम आप करने लगेंगे। स्वभाव जेन कौनते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि अन्मोहात्, मोह के बस जो नहीं कर रहे वो भी तुम करने लगोगे। और देखिए कर्म अहंकार की महत्ता देखिए, यस्य नाहं 18वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यदि आप निरहम होकर, निरहम की ये महत्ता है, अगर आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को इस सृष्टि के साथ घोल लेंगे, परम के साथ लय कर लेंगे, अपनी चेतना का जुड़ाव समस्त के साथ संभाव में स्थापित हो जाएंगे, तो आपका अहम अगर गल गया तो उस अवस्था में आप जो भी कर्म करेंगे उन कर्मों का फल आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके कर्म नहीं रह जाते, वो आपके माध्यम से परम के कर्म हो जाते हैं।
वो फिर आप नहीं चल रहे होते, आपके माध्यम से परम चल रहा होता है। जब आप निराम अवस्था में होते हैं, अपने आप का सेपरेट आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट आपका अलग हो जाता है, तो फिर आप कृष्ण बन जाते हैं। तो वही अर्जुन कृष्ण बन जाता है, वही कृष्ण ईसा बन जाते हैं, वही ईसा मोहम्मद बन जाते हैं, वही नानक बन जाते हैं। जो भी महापुरुष हैं, जो भी आज भी जितने व्यक्ति निराम होकर प्रणाम करते हैं, अपने आप को गलाकर जब आप देखिएगा अपना जीवन, आप स्वयं अपने निर्णय देखिएगा, जब अपने और पराये का बोध आपका समाप्त हो जाएगा, जब अपने बच्चे और पराये बच्चे में, अपनी सृष्टि पराई सृष्टि में विभेद आपका समाप्त हो जाएगा, जब आपके अंदर सिर्फ सम्मयता आ जाएगी, उस समत्व अवस्था में स्थापित हो जाएंगे, अपना सेपरेट आइडेंटिफिकेशन खत्म कर लेंगे, तो आपके निर्णय सृष्टि के निर्णय हो जाएंगे, परम के निर्णय हो जाएंगे। आपका हर एक कर्म, आपके कर्म से संगीत निकलने लगेगा, आप परम के माध्यम बन जाएंगे इस सृष्टि में। आप जो चाहेंगे, जो करेंगे वो अच्छा होगा, वही नैतिक होगा, वही जीवन मूल्य होगा। तो हमारी जो चेतना की कंडीशनिंग है, संस्कृति ने जो हमारे अंदर जो तरह तरह के विकार उत्पन्न कर दिए हैं, उसकी सबकी जड़ अगर ध्यान से देखा जाए तो अहम है, हमारी संवेदनशीलता का अभाव है, हमारे जुड़ाव का अभाव है, संभावपन की फीलिंग, सबके साथ एकत्वमयता की फीलिंग का अभाव है। अगर हम संवेदनशील हो जाएं, अगर हम नमन करने लगे, सबके साथ जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हमारा अहम समाप्त हो जाएगा। ययाति की कथा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ययाति के बहुत पुत्र थे और उनके अंदर एक भाव आ गया, अहम भाव आ गया। भोगों से उनकी अभी तृप्ति नहीं हुई, उनका मन अभी उनके अपनी इंद्रियों से आइडेंटिफाई कर रहा है, अभी जुड़ा हुआ है, अभी वो चिरयौवन बने रहना चाहते हैं, काम सुख का लगातार भोग करना चाहते हैं। सृष्टि के साथ जो सम्मयता, चेतना, तारतम्यता, उम्र के साथ अपना जो अपनी गरिमामय स्थिति है, जो बहाव है, उसको छोड़कर वो यौवन बने रहना चाहते हैं, चिर यौवन, काम का आनंद लेना चाहते हैं। तो अपने बेटों को बुला के कहते हैं कि बेटा अपना यौवन मुझे दे दो। सारे बड़े बेटों ने मना कर दिया भाई। छोटे बेटे ने कहा ठीक है पिताजी ले जाइए, आपके कारण हूं मैं, आपने मुझे बनाया। देखिए कितना प्रकृति के विपरीत कृत्य हो रहा है। पिता आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, अपनी यौवन अवस्था से चिर यौवन बने रहना चाहता है, प्रकृति की परिवर्तनशीलता को न समझकर स्टबर्न हो जाना चाहता है, ठहर जाना चाहता है, रुक जाना चाहता है, प्रकृति के अगेंस्ट जा रहा है। जब आप अपना सेपरेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उस भाव के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, आप रुक कर अलग हो जाते हैं। मेरे निर्णय, मेरा यौवन, मेरा भोग, मेरी तरह से। बेटे को भी नहीं बख्शा उन्होंने, उसका यौवन ले लिया, वो वृद्ध हो गया। और फिर उनको ययाति को सभी आप लोग जैसा जानते हैं कथा में, उनको नरक मिला। तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, सबको इस अहम ने ही इस समस्या की जड़ है और उसी को समाप्त करना है। वही पृथकत्व का कारण है, वही हमारी कामनाओं का कारण है, हमारे क्रोध का कारण है, हमारे अंदर जितनी भी विकृतियां हैं उनके स्रोत में यही है। इसीलिए जब आप गुरुजनों का सम्मान करने लगते हैं, देखिए जब आपका अहम अधिक होता है तो आप क्या करते हैं, आप सुनते नहीं, आप क्लोज्ड हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप को ही आप सर्वे सर्वा समझने लगते हैं। अपने धर्म को, अपने विचार को, अपने भाव को, अपनी स्थिति को सबसे बड़ी समझने लगते हैं, अपने आप को सृष्टि से पृथक करने लगते हैं। तो अहम वो सृष्टि की एकत्वमयता का भंजक है। सृष्टि के अंदर जो एकत्व, इंटीग्रेशन है, जो एक सम्मयता है, उसका भंजक है। तो ज्ञान में भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में इसीलिए कहते हैं, ज्ञान 3 तरीके का बताते हुए कहते हैं कि सतमय स्थिति क्या है, रजमय स्थिति क्या है और तममय स्थिति क्या है। सर्वभूतेषु येनैकं भावं ईक्षते अविभक्तं विभक्ते ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अपृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्यं सक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहरणम्। सर्वभूतेषु येन एकं भाव अव्ययम् ईक्षते। अय कृष्ण, सभी भूतों में जब तुम एक ही अव्यय भाव की स्थिति देखने लगोगे तो समझो तुम्हारे अंदर सात्विक ज्ञान का उदय हुआ है। तो सभी भूत एक हैं, सभी भूतों के अंदर एक ही चेतना है। फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या पंडित,
तभी हमारे जो उपनिषद हैं उनका जो दर्शन है वो इतना महान है कि जो पृथकत्व का सृजन हुआ है उसको समाप्त कर देता है। और पृथकमय ज्ञान पृथक ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेश भूते। जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो कि जब तुम सभी को अलग अलग देखो तो सोचो तुमने रजोमयी ज्ञान का उदय हुआ। और जब तुम सभी भूतों के अंदर एक ही चेतनामयी स्थिति को देखने लगो तो समझो तुम ज्ञान की थोड़ा बढ़ी हुई अवस्था में पहुंचे हुए। और जब एक ही काम से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, यद तु कृत्स्नवते कस्मिन् कार्यं सक्तम आयतुकम बिना वजह अतत्वार्थवत अल्पम चा, अल्प ज्ञान रहे, तत्व का ज्ञान ना हो, बोध ना हो, तो सोचो तन्मयी अवस्था में पहुंच गए। तो जो हमारे ज्ञान की विकासमयी अवस्थाएं हैं वो हमारे भावों के निरंतर परिष्कार से उत्पन्न होती हैं। हमारा जो विकास है, हमारी जो उत्तरोत्तर वृद्धि है वो भावों के मन के परिष्कार से होती है। और मन के परिष्कार में पहले जैसा ध्यान योग में हम लोगों ने चर्चा किया कि हमें क्रमशः आइडेंटिफाई करना होता है, इंद्रियां क्या कर रही हैं उनको अनुशासित करना होता है, संतुलित करना होता है। उसके बाद फिर अपनी दृष्टि मन में करनी होती है, मन की विविध विचलनों को, उसके तमाम तरीके की इच्छाओं आकांक्षाओं को, विचलनों को शांत करना होता है। तब ध्यान योग में स्थिति में आते हैं। फिर अपनी बुद्धि के कर्तृत्वों को, उसके तर्क वितर्कों को समझना होता है। फिर अहम को समझना होता है। अहम का गिराना सबसे लास्ट द्वार है, सबसे सबसे बड़ा द्वार है, सबसे बड़ी बाधा है। बड़े बड़े ज्ञानियों तक को हो गया, बड़े बड़े भक्तों को हो गया जिसने समस्या उत्पन्न की, ऐसा है। तो इसीलिए आज का टॉपिक हम लोगों ने जो रखा था उसमें अहम, चेतना और पूर्णत्व। जो चेतना है वो प्राणियों को निर्जीवों से अलग करती है। पशुओं की अविकसित चेतना से मनुष्यों की चेतना बेहतर विकसित है, उसकी कॉन्शसनेस का विकास ज्यादा हुआ है। और जब उसको निरंतर बढ़ाकर पूर्णत्व के साथ, कंप्लीटनेस के साथ व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, समग्र सृष्टि के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है, जुड़ लेता है, तो क्रमशः तम, रज और सत से त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जो गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक और 65वां श्लोक लोग पढ़ते हैं। लगभग वैसी ही अवस्था में पहुंचा हुआ श्लोक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। एक एक शब्द में जाते हैं, मुझ में सभी कर्मों को अर्पित कर दो। मैं चेतना की परम अवस्था है। तुम जो भी काम कर रहे हो वो सममयी अवस्था में स्थापित होकर, कर्तव्यमयी अवस्था में स्थापित होकर, अध्यात्ममयी होकर, इंद्रियों के साथ, मन के साथ अटैच्ड और आइडेंटिफाई मत करो अपने आप को। तुम अपने आप को लघु कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। तुम परम चेतनशील व्यक्ति हो। चतुर्वेदी साहब जैसे लगातार बार बार कर रहे थे, आनंद के परम धाम हो, सच्चिदानंदमयी हो। और तुम इन छोटी छोटी चीजों में उलझे और फंसे पड़े हो, पृथकत्व में पड़े हो, हिंदू मुस्लिम में पड़े हो, ठाकुर ब्राह्मण में पड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम आइडेंटिफाई ही अपने आप को ऐसे कर रहे हो, छोटा बना रहे हो। प्रभु ने तो इतना बड़ा बना के भेजा हो, तुम छोटे होते जा रहे हो। क्यों छोटे होते जा रहे हैं? क्योंकि तुमने चेतना की परममयी अवस्था में अपनी स्थिति नहीं कर रखी। मेरा और तेरा ममत्वमयी भाव जिसको कहते हैं, निर्मम इसीलिए होना है, मैंपन से दूर होना है, मेरा और तेरा के भेद से दूर होना है, आशाओं से परे होना है, कर्तव्यमयी होना है, और तब युद्धमय होना है। संन्यास लेकर के जंगल में नहीं चले जाना, इसी संसार में रहना है, इसी तरह से रहना है। दृष्टि बदल लेनी है, निर्मल दृष्टि के साथ निरहम होकर, अहम को छोड़कर जब विचरण करोगे तो निश्चित रूप से अपनी सिद्धि को प्राप्त करोगे। इसीलिए मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करो। मुझ में मतलब अपनी
चेतना की परममयी अवस्था में, कर्तव्यमयी अवस्था में, सममयी अवस्था में कर्मों का अर्पण करके जब तुम्हारा चेतस अध्यात्म में स्थापित हो जाएगा, आत्मा के अंतःकरण में स्वभाव स्वकर्म स्वधर्म में स्थापित हो जाएगा, तो तुम्हारी आशाएं अपने आप, आकांक्षाएं, आशाएं और हार और जीत और सुख और दुख जो मन की स्थितियां हैं, लाभ और हानि, वो दूर हो जाएंगी। तुम निर्मम हो जाओगे, तुम्हारा मेरा तेरा का बोध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब में वही एक दिखने लगेगा। और फिर तुम बिना ज्वर के, ज्वर क्यों आते हैं, क्या है ज्वर? ये जो फ्लैशेज आते हैं, जो बार बार तुम्हारे अंदर विकृतियां आती हैं, जो बार बार तुम्हारा मन पाना चाहता है, होना चाहता है, और बड़ा, और ममत्वमयी, और अपने आप को बढ़ाने वाला, और लोभमयी, और क्रोधमयी, काममयी, वो ज्वर है। उन ज्वरों से अलग हटकर बस जिस हेतु तुम बने हो, इस शरीर की सार्थकता जिन जिन कर्तव्यों में है उनमें संलग्न हो जाओ। मेरा और तेरा का विभेद अहम के कारण है। उस अहम को जब ठीक से व्यक्ति समझ लेता है, उसकी मैकेनिज्म को, उसकी मैकेनिक्स को, उसकी विकृतियों को समझ लेता है, तो निरहम हो जाता है। तब वो सच्चा नमन करने लगता है, उसमें प्रकृति लय स्थापित हो जाती है, संतुलित हो जाता है। अहम के प्रभाव से ही विकार आते हैं। अहम से दूर होकर के व्यक्ति प्रकृतिस्थ अवस्था में पहुंच जाता है। नमन एक भाव है, जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह अपने परिवेश को सुनने को तैयार है, उसकी आवाज अपने कानों में स्वीकार करने को तैयार है, वो खुला है कि बाहर से विचार आए। कहते हैं हमारे वेदों में जो कहा गया कि चारों तरफ से जो आने वाले अच्छे विचार हैं वो मुस्तक आए, उनके लिए अपने आप को खोल देता है। भाव आए, मैं सोचूंगा, मैं उसे खुली दृष्टि से कार्यान्वित करूंगा। ये ना है कि मुझसे समझदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। तब सोचिए, नमन जगह है। नमन भाव दूसरे के अस्तित्व की स्वीकृति है। मैं बार बार नमन नमन में क्यों बता रहा हूं? मैं नमन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अहम का प्रतिविचार है। जब आप नमन समझ जाएंगे तो अहम के प्रति आपकी दृष्टि खुल जाएगी। तो आप नमन में फोकस करिए तो अहम समझ में आने लगेगा। अहम क्या है? अहम आपको अलग करता है, आपको घुलने नहीं देता, मिलने नहीं देता, जुड़ने नहीं देता, प्रकृतिमयी नहीं होने देता, बहाव के साथ नहीं बहने देता, प्रकृति लय से आपको पृथक कर देता है। तो आप नमन करिए, खुली दृष्टि से सोचिए, दूसरे के विचारों को आने दीजिए, दूसरों के साथ सहभाव, सहअस्तित्व भाव, संवेदना जगाइए, अपनी करुणा का प्रसार करिए, दूसरों से जुड़िए, नमस्कार करिए, दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करिए। जब आप उसके होने का सम्मान करेंगे तो अपने आप आपके अपने होने की परिणति मिल जाएगी, उसका परम कृतत्व मिल जाएगा, होने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। दूसरे के अस्तित्व को सहन करिए, दूसरे के विचारों को सुनिए, मन से स्वीकार करिए, उनके प्रति बंद मत हो जाइए, उनके प्रति खुलिए। प्रकृति ने इस परिवेश में मेरे अलावा बहुत कुछ बनाया है, उन सबसे आनंदित होइए, उन सबके अस्तित्व को परिवर्धित करिए, बढ़ाइए, उससे चिढ़िए मत, उससे द्वंद्व मत स्थापित करिए। मैं और तुम में द्वंद्व स्थापित होता है। हम अपनी समग्र ऊर्जा द्वंद्वों में ही समाप्त कर देते हैं। पूरा जीवन अपने अंदर ही अपने से लड़ते रहते हैं। ध्यान से देखिए, व्यक्ति का शत्रु कौन है? जोसेफ कैंपबेल, जो भारतीय संस्कृत के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि उपनिषद कहते क्या है। अहम ही हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। देखिए, पूरी रामायण, पूरी महाभारत सब प्रतीक हैं, मेटाफर हैं। दुर्योधन मेटाफर है अहम का, जड़ता का मेटाफर है भीष्म, कोई गुस्से का मेटाफर है, कोई अंधकार ज्ञानांधता का मेटाफर है, प्रतीक है धृतराष्ट्र। तो ये जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, देखिए हमारा साहित्य बहुत महान है। वो लोगों को मालूम था कि कथाएं नहीं कहेंगे, गीता जैसे ज्ञान की गूढ़ बातें कहेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, भाग खड़े होंगे, उनको आनंद नहीं आएगा। क्योंकि लोग जो है अपने आप को ज्ञान की बातों में ज्यादा देर तक नहीं कह पाते। रस आता है कथाओं में, भक्ति में। मैं जरा वेबिनार में हूँ, 2 मिनट, आधे 10 मिनट। तो व्यक्ति जो है
सामान्य कथाओं के माध्यम से जितना सुग्राह्य हो जाती हैं चीजें, तो हमारे महाभारत में प्रतीकों के माध्यम से मन के अंदर के विविध विकारों को प्रतीक भाव में बैठाकर दुर्योधन जैसे अहम के रूप में बैठा दिया गया। अर्जुन एक मन का प्रतीक है, कृष्ण आत्मा के चेतना की परमावस्था के प्रतीक है, धृतराष्ट्र ज्ञानंधता का प्रतीक है। तो इस तरह से तमाम प्रतीक बना करके इतनी सुंदर रचना कर दी गई। नहीं तो देखिएगा अगर ध्यान से, तो व्यास जी ने ही जो उस परिवार के अंग थे, उन्होंने ही अपने अंदर से सारी चीज निकाली माया और रच डाली। तो कुल मिलाकर के मन के जो जो मनुष्य के अंदर, जोसेफ कैम्पबेल ने ये कहा कि व्यक्ति के अंदर जो विविध विविध विकृतियां हैं, मनोभाव हैं, उनका हमारे पुराणों और प्रतीकों में कथाओं के माध्यम से निदर्शन किया गया है। और उनको पढ़ करके हमको ये मालूम होता है कि व्यक्ति अपना ही सबसे बड़ा शत्रु, आप अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं। ध्यान से देखिए तो आपके अंदर ही तमाम उलझने, तमाम विकृतियां, अपने अहम से आप समस्याग्रस्त रहते हैं, अपने मन से परेशान रहते हैं, अपनी इंद्रियों से अनुशासन में, उनके इंद्रियों के अनुशासन में आप आते हैं। देखिए बड़ा एक कल मैं एक चीज यही सुन रहा था, किसी ने बताया कि प्रकृति ने हमको नहीं पकड़ रखा है, हमने प्रकृति को पकड़ रखा है, हम जकड़े हुए हैं। उसने नहीं हमको दास बना रखा, हम खुदे दास बने हुए हैं। ये जो रस्सियां गुण कहा गया, तीनों गुणों को, गुण गुण माने रस्सियां, तो इन तीनों गुणों के माध्यम से हमको जो है ना गाय बना करके हमने अपने आप को, हमारे गुण ही हमारी रस्सियां हैं, हमने अपने आप को जानवर बना लिया, अपने आप को बांधा और उस माया रूपी पेड़ से बांध दिया। ऐसा सुंदर प्रतीक आता है कि व्यक्ति कहां से बंधा हुआ है, व्यक्ति अपने आप से, अपने ही। जैसे आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब आप कोई घर बनवाते हैं तो उस घर के आप गुलाम बन जाते हैं, फिर आप वो जगह ही नहीं छोड़ पाते। जब कोई चीज लेते हैं, आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो चीज थोड़े मानती है, उसके अंदर तो चेतना ही नहीं है। आपकी चेतना आपको स्वयं बंधवाती है। तो ये जो गुण हैं आपके सतरज और तम गुण, वो रस्सियों के रूप में है ना होते हैं, और आप अपने आप को उस रस्सी में बांधते हैं और उस माया रूपी पेड़ से बांध देते हैं। इसीलिए संसार रूपी वृक्ष की कल्पना की है। उस दिन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस पीपल के पेड़ में जो उल्टा टंगा हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, माने ईश्वर से ही सृजन है, दिवलोक से, और इस कर्ममयी वृक्ष में शाखाएं प्रशाखाएं, एक डाल से दूसरा वृक्ष, दूसरे डाल से फिर शाखाएं, फिर वृक्ष, वैसे ही कर्मों का लगातार और कर्मानुबंधों का सृजन होता जाता है, क्योंकि आप अहममयी होकर के कर्ममय होते हैं। अगर आप निरहम होकर हो सच्चे अर्थों में, तो आप में कर्म का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। आप जो भी निर्णय लेंगे, आप परमात्मा के माध्यम बन जाएंगे, परमात्मा के सृष्टि के का जो भाव है, उसकी जो विविध क्रियाएं हो रही हैं, है ना, उन क्रियाओं के संचार का माध्यम बन जाएंगे आपका हम जब समाप्त होगा। तो ये जो कर्म की श्रृंखला है, ये बांधे हुए है हमको। हम अपने तमाम गुणों से अपने आप में रस्सी डाल करके अपने आप को बंधवा लेते हैं। माया में चेतना ही नहीं है जो आकर के इस चेतनशील व्यक्ति को ईश्वर के अंश को बांधे। बांधते हम चेतनशील हैं, हम ही अपने आप को बांधते हैं, हम ही अपने आप में बंध जाते हैं, हम ही गुलाम बन जाते हैं। ये जो मालिक था, जिसको बड़े संत बार बार कहते हैं, जो मालिक था, उस मालिक को हमने गुलाम बना डाला। जो स्वतंत्र था, जो अनुशासित था, जो स्वशासित था, वो अपने इंद्रियों के काबू में आ गया। ऐसे रूपक दिए गए हमारे पुराणों में, और हम पीछे, घोड़ा पीछे चलने लगा, गाड़ी आगे कर दिया। भगवान बुद्ध के यहाँ उद्धर में रूपक देते हैं इसका, अरे घोड़े को आगे चलने दीजिए, आत्म प्रकाश से प्रकाशित होइए। ऐसी सुंदर कल्पना की गई कि इंद्रियों के घोड़े हमारे शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं, और वो जो व्यक्ति है अर्जुन, वो चला रहा है। अब अगर वो बुद्धि से संतुलित नहीं होगा, अब बुद्धि जो है वो आत्मा के चेतना के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होगी, तो हर घोड़ा अपनी दिशा में खींचेगा। कोई दाहिने खींच रहा है, कोई बाएं खींच रहा है, कोई आगे खींच रहा है, कोई चल ही नहीं रहा। खूब खाना चाहते हैं, उम्र 50 के पार कर गई, लेकिन दबा के खाना चाहते हैं, अच्छा लग गया, सुंदर लग गया, जिह्वा के गुलाम हो गए।
मालूम है डॉक्टर रोज मना कर रहे हैं कि शुगर बढ़ रही है, ये चीज मत खाइए, लेकिन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और आ जाए और आ जाए, गलत सलत किसी भी तरीके से और प्राप्ति हो जाए, उसके गुलाम बने हुए हैं। जड़त्व इतना आ गया है कि किसी से मिलेंगे नहीं, किसी के साथ बैठेंगे नहीं, कभी किसी से बातचीत नहीं करेंगे, प्रेममय नहीं होंगे। फिर लोग क्या कहेंगे, अगल बगल के लोग, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि आपने अपनी एक कंडीशनिंग कर ली, अपना एक प्रकृति का एक डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी क्रिएट कर ली कि लोग क्या कहेंगे। पत्नी से ज्यादा प्रेम कर दूंगा, उसका थोड़ा भी कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। अरे भाई प्रेम आप कर रहे हैं, इतना क्यों डर, इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए क्रोधमयी हो रहे हैं, इसीलिए ज्यादा खा रहे हैं कि आपकी चेतना आपकी इंद्रियों से हार गई है, दब गई है। आप अनुशासन, आप मालिक जो थे, आप गुलाम बन गए हैं। गुलाम क्यों बन गए? अपने ही अहम के। और अहम कितनी श्रेष्ठ, अपनी बात मनवाने के लिए जैसे किसी सभा में ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह से अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, वैसे ही हमारा अहम है। मालूम रहता है अंदर से कि ये बात गलत है, लेकिन नहीं, मैंने कहा है, बीवी की बात मानूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, वो कैसे ज्यादा सही बोल सकती है। तो अहम आपका आ गया, उसकी बातें नहीं, सच्ची बात से भी इनकार कर देते हैं जानते हुए। क्यों? क्योंकि आपका जो अहम है वो अपने आप को एसर्ट करने लगता है, तो आप सच्चाई से दूर हो जाते हैं। और सत्य ही ईश्वर है, रोज सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और कई बार जानते हुए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि अहम है। सर हमारा प्रश्न काल है इस टाइम में ये। जी जी, तो बस मैं यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा नहीं कि नहीं जो तमाम तरीके की विकृतियां हैं जी उनका सर। शमन करते हुए लोग कल्याण को प्राप्त हो, निरंतर आत्मचिंतन द्वारा अपने अहम को गलाएं, समाप्त करें और नमनमयी हो जाएं, सृष्टि के प्रति, सबके प्रति, ईश्वर के प्रति। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।